देखिए, डोर, विंडो एंड वेंटिलेशन, वेंटिलेटर या वेंटिलेशन। डोर आपको पता है क्या होते हैं? किसी भी वॉल में ओपनिंग प्रोवाइड करना, प्राइवेसी प्रोवाइड करना के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो होते हैं डोर। किसी भी रूम में लाइट का पर्पस, हवा का पर्पस, प्रॉपर आने जाने का मतलब पैसेज प्रोवाइड नहीं करना, मगर हमारा प्रॉपर लाइट एंड हमारी जो विंड है उसका प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए हम विंडो बनाते हैं। वेंटिलेटर्स या वेंटिलेशन हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमारी जो गैसेस रहती है, जो रूम के अंदर CO2 रहती है, या जो भी हमारे रूम में से क्रिएट होती है गर्म हवाएं, वो क्या हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए, मतलब हमारे रूम से निकल करके बाहर हो जाए। ठीक है, ये हमारे क्या है, एक इसेंशियल एलिमेंट है हमारी बिल्डिंग के, बहुत ज़रूरी एलिमेंट होते हैं। द फंक्शन ऑफ डोर्स इज़ टू गिव एक्सेस टू द बिल्डिंग एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। हमारे बिल्डिंग में एक्सेस प्रोवाइड करना, आना जाना, और हमारे अलग अलग पार्ट में आवक जावक प्रोवाइड करता है हमारा डोर। एज वेल एज दे डिनाई एक्सेस वेन एवर नेसेसरी। और क्या क्या करते हैं, ये मना करते हैं, डिनाई करते हैं, एक्सेस को भी रोकते हैं, मतलब आने जाने से रोकते भी हैं जब जब ज़रूरत होती है। मतलब या तो मैं खोल करके रखूँगी तो मेरा पर्पस पूरा होगा, और अगर लॉक करके मैंने रख दिया तो हमारा पर्पस डिनाई हो जाएगा। ठीक है, विंडो आर प्रोवाइड टू एंश्योर लाइट वेंटिलेशन इनसाइड द बिल्डिंग। क्या होता है, विंडो से हमारी लाइट का पर्पस कंप्लीट होता है, और क्या, वेंटिलेशन का पर्पस भी कंप्लीट होता है। वेंटिलेटर आर ओपनिंग सिमिलर टू द विंडो प्रोवाइडेड ओवर द डोर एंड विंडो और जस्ट बिलो द रूफ लेवल। क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो वेंटिलेटर है वो ओपनिंग है एक प्रकार की, सिमिलर टू विंडो। कैसी? विंडो से सिमिलर है, प्रोवाइडेड ओवर द डोर। डोर की जो लेवल है उसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है हमारा वेंटिलेटर्स। ठीक है, काय के लिए प्रोवाइड करते हैं? बिलो द रूफ लेवल। और बिलो द रूफ लेवल, जो हमारी छत का लेवल है उससे थोड़े नीचे पे हम इनको लगाते हैं। द मेन आइडिया बिहाइंड प्रोवाइडिंग द वेंटिलेटर इज टू अलाउ हॉट एयर इनसाइड द रूम टू एस्केप। क्या बोल रहे हैं, जो हॉट एयर रिलीज होती है हमारे रूम से, या जो हमारे जहाँ पर भी हम सर्कुलेशन देते हैं, या हमारा जो रूम होता है वहाँ पर जो हॉट एयर होती है उसको क्या करता है, वेंटिलेटर्स या वेंटिलेशन ड्रेन आउट करता है। ठीक है, हमको बेसिकली इन सबके लोकेशन के बारे में पढ़ना है, मटेरियल यूज़ के बारे में पढ़ना है, इनकी साइज़ के बारे में पढ़ना है, और इनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लोकेशन आपको क्लियर होगा। डोर का लोकेशन हम कैसे लेते हैं कि हमारा सर्कुलेशन प्रॉपर हो, और हमारा आने जाने का जो पर्पस है वो पूरा ओबे करे, पूरा परिपूर्ण करे, ऐसी हमको लोकेशन उनका चूज़ करना चाहिए। मटेरियल क्या होता है कि हम डोर में कौन सा मटेरियल लगा, विंडो में कौन सा, और वेंटिलेशन में कौन सा मटेरियल लगाना चाहिए, कौन सा यूज़ होता है, उसके बारे में पढ़ना है। साइज़ के बारे में कि कैसे स्टैंडर्ड साइज़ होती है, कितने बाय कितने का डोर लेना है, कितने बाय कितने की विंडो हमको लेना है, कितने बाय कितने का हमको वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है, वो चीज़ होती है। टाइप्स मतलब इनके प्रकार, किस प्रकार के इनको बनाया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं लोकेशन ऑफ डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर्स। तो लोकेशन की बात करते हैं तो डोर, इट शुड मीट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द रूम वाइल एंश्योरिंग द मैक्सिमम यूज ऑफ द रूम। एट द सेम टाइम, टू मीट दिस रिक्वायरमेंट, डोर शुड बी प्रेफरेबली बी लोकेटेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। क्या बोल रहे हैं कि हमारा पर्पस क्या रहता है कि अपना फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, वाइल एंश्योरिंग द मैक्सिमम यूज़, मतलब रूम का हम मैक्सिमम यूज़ करें, ऐसी जगह पे हम विंडो प्रोवाइड करें, सॉरी डोर प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं है कि ये इस वॉल में मैं, ये जो मेरे को वॉल दिख रहा है, मैं यहाँ पर बीच में डोर लगा देती तो क्या हो जाता ना, मैं इधर का सरफेस यूज़ कर पाती, न इधर का सरफेस यूज़ कर पाती। मानते हो कि नहीं? तो इसलिए मैंने क्या करा, डोर को ऐसी जगह प्रोवाइड करा जहाँ पर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सरफेस यूज़ कर पाऊँ। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं कि डोर की लोकेशन को हमको ऐसे लेना है कि हम क्या करें कि मैक्सिमम सरफेस या जो भी यूज़ है हमारे रूम का पूरा प्रॉपर आए। ठीक है, जब हम विंडो ओपन या क्लोज करते हैं तो। आई इतनी बात समझ में? ऐसा नहीं भलते ही कहीं भी लगा दिया हमने। ठीक है,
तो हम इसके लिए हम ऐसी रिक्वायरमेंट पाने के लिए क्या यूज़ करते हैं कि हम कॉर्नर यूज़ करते हैं हमारे रूम्स के कॉर्नर के पास ही हम इनको सिचुएटेड करते हैं. If two doors are to be located in the opposite wall of a room, they should be face each other. मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर दो डोर्स लोकेटेड हैं हमारी अपोजिट वॉल पे, मतलब आमने सामने की वॉल पे, तो हम क्या करेंगे, इनका फेस ईच अदर करेंगे, इनका फेस एक दूसरे की साइड में ओपनली करेंगे. ठीक है. दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड गुड वेंटिलेशन एंड क्रिएट्स लीस्ट इंटरफेरेंस विद द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द रूम. देखो इसका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ. ये मेरी दो अपोजिट वॉल है. ठीक है. दो अपोजिट वॉल में मैंने एक यहाँ पर डोर दिया है और दूसरा यहाँ पर दिया है. ठीक है. यही पॉइंट है कि अगर दो अपोजिट वॉल पे हमको डोर्स प्रोवाइड करने हैं तो हम क्या करेंगे, उनका फेस, इसका भी मुंह, मतलब ये भी इसी साइड में है और ये भी इसके अपोजिट में इसी साइड में. इससे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा अगर वहाँ से जो भी हवा सर्कुलेट होगी तो वो ऐसी जाएंगी या ऐसी आएंगी. ठीक है. उसको प्रॉपर पैसेज मिल जाएगा. ठीक है. आई इतनी बात समझ में. तो हमको ऐसे अगर दो अपोजिट वॉल पे अगर डोर लगाने हैं तो हम क्या करेंगे, उनके फेस एक दूसरे के सामने ही रखेंगे. आया इतना समझ में. यस मैडम. अब लोकेशन ऑफ विंडो की बात करते हैं. ठीक है. द विंडो एरिया शुड बी 15 से 20% ऑफ द फ्लोर एरिया. फ्लोर एरिया जितना हम रखते हैं उसका 15 से 20% हमारा कैसा रहना चाहिए, विंडो का एरिया रहना चाहिए. ठीक है. अगर बात करते हैं, ये मेरा पूरा फ्लोर है. ठीक है. ये पूरा इतना बड़ा मेरा रूम है, तो मेरे रूम में 15 से 20% इतना इतना एरिया ये कवर्ड है. तो क्या दिखता है इससे कि मैंने यहाँ पर एक विंडो प्रोवाइड करी है जो 15 से 20% क्या है, मेरे फ्लोर एरिया के. ठीक है. अनदर थंब रूल यूज टू डिटरमाइन, एक और थंब रूल है, मतलब एक और रूल से हम रख सकते हैं, used to determine the size of the window opening is that of every 30 मीटर क्यूब. हमको या तो हम 15 से 20% फ्लोर एरिया का दे दें, या फिर कौन सा रूल लगाएं कि जो विंडो की ओपनिंग है 30 मीटर क्यूब के इंटरनल वॉल्यूम के हिसाब से होनी चाहिए. देयर शुड बी एटलीस्ट 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द विंडो ओपनिंग. क्या बोल रहे हैं कि कम से कम 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर का विंडो तो होना ही चाहिए. ठीक है. 30 मीटर क्यूब के इंटरनल वॉल्यूम का अगर अपन ने रूम बनाया 30 मीटर क्यूब, मतलब ये पूरे कमरे का वॉल्यूम की बात हो रही है. ठीक है. इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर 30 मीटर क्यूब का इंटरनल वॉल्यूम है तो क्या बोल रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर की विंडो ओपनिंग तो होनी चाहिए. ठीक है. द विंडो आर लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 0.75 से लेकर के 0.9 मीटर फ्रॉम द फ्लोर लेवल. क्या बोल रहे हैं, ये मेरे फ्लोर का लेवल है, इससे ये कितना ऊंचा होना चाहिए विंडो, नीचे से 0.75 मीटर से लेकर के 0.9 मीटर तक, मतलब इतना हमको फ्लोर के सरफेस से विंडो का हाइट रखना है, मतलब इतना ऊंचा रखना है. आई बात समझ में इतनी, है ना. फ्रॉम द फ्लोर लेवल. फॉर बाथरूम द विंडो लेवल में बी 2 मीटर अबोव. अगर बाथरूम में हम विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं तो 2 मीटर से ऊपर रखेंगे. ठीक है. 2 मीटर आउटसाइड द ग्राउंड लेवल के आउटसाइड में. द लोकेशन ऑफ विंडो शुड बी मीट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द रूम सच एज इंटीरियर डेकोरेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर. विंडो शुड बी positioned so as to ensure the good cross ventilation. In order to get a diffused light in the rooms, it is preferable to locate the window in the northern side of room. क्या बोल रहे हैं
कि हमको विंडो का लोकेशन ऐसा रखना चाहिए कि उसका कौन सा फंक्शन ओबे करे, जो हमारा इंटीरियर डेकोरेशन हमको करना है, जिस तरह से हमको अंदर का डेकोरेशन करना है उस हिसाब से हम हमारी विंडो की लोकेशन ले सकते हैं, या फिर हमारा फर्नीचर का अरेंजमेंट के हिसाब से भी, जिस हिसाब से हमको फर्नीचर बनाना है उस हिसाब से भी विंडो को लोकेट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी विंडो ऐसी जगह पर लोकेट करें जहाँ पे हमारा क्रॉस वेंटिलेशन हो। क्रॉस वेंटिलेशन से मतलब ये है कि हमारा हवा का आवागमन प्रॉपर उसमें हो, इन ऑर्डर टू गेट डिफ्यूज लाइट इन द रूम्स। अगर रूम के पर्पस के लिए हमने विंडो लगाई हुई है तो हम इसको कैसे प्रेफरेबल करेंगे कि हम उसको नॉर्दर्न साइड में ही प्रोवाइड करें, मतलब नॉर्थ के एरिया में ही हम विंडो को रखें। आई इतनी बात समझ में? रूम की विंडो की लोकेशन। यस मैडम। अब पढ़ रहे हैं लोकेशन फॉर वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स के लोकेशन को कैसे प्रोवाइड किया जाए। वेंटिलेटर आर प्रोवाइडेड एट द हाइट इन द वॉल। हम बहुत ज़्यादा हाइट पे ही, वॉल की खूब हाइट पे ही हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर्स को प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ बिकम द exhale by people in a room is warmer and moves upward। क्या होता है, हमारी गर्म गैसेस या CO2 की बात करें या हमारी हॉट एयर्स की बात करें तो इसका नेचर कैसा होता है, हल्का रहता है। ठीक है, आपको एक अभी बड़ा सटीक उदाहरण बताती हूँ। आपकी बाल्टी में आपने आपका जो पानी गर्म करते हो तो रॉड रॉड लगा के अगर आप करते हो बाल्टी के अंदर में, तो हाथ डालना, रॉड बंद करके हाथ डालना, तो आप पाओगे कि आपका ऊपर का जो पानी है वो कैसा रहता है, हॉट रहता है। मतलब ऊपर का पानी जो रहता है ज़्यादा गर्म रहता है बजाय के नीचे के पानी का। और उसमें अगर गर्म करने आप लगा रहे हो तो उसमें क्या होते हैं, कुछ बबल ऐसे ऊपर उड़ उड़ के आते हैं। तो उसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि जब हमारा पानी गर्म होता है तो ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाता है और नीचे का गर्म पानी उठ करके ऊपर आता है। ठीक है, चेंज होता है। इसका मतलब ये होता है कि गर्म चीज़ हमेशा नेचर में हल्की होती है, तो हल्की होती तो उठ करके ऊपर जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारी जो गैसेस होती है, जो गर्म जो हमारे रूम को गर्म बना के रखती है या रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हाई करके रखती है, तो ऐसी एयर क्या होती है, गर्म होकर के हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। तो कैसी मूव करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। ठीक है, तो वेंटिलेटर को हम, इसलिए वेंटिलेटर का काम क्या होता है कि अंदर की, मतलब रूम के अंदर की गर्म हवा को बाहर करना। ठीक है, तो वेंटिलेटर्स को हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, अधिकतर रूम के ऊपर साइड में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे रूम के अंदर की जो गर्म हवा है हल्की होकर के ऊपर उठेगी और ड्रेन आउट होकर के एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाएगी। आई इतनी बात समझ में? यस मैडम। वेंटिलेटर्स हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ एयर। एयर के सर्कुलेशन में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। एज दे अलाउ टू राइजिंग वार्म एयर टू एस्केप। और क्या करते हैं कि जो राइजिंग वार्म एयर है, जो गर्म हवा है हमारी, राइज होकर के क्या होती है, बाहर स्केप हो जाती है। प्रोवाइडिंग वेंटिलेटर्स ऑन द टॉप ऑफ द डोर। ठीक है, डोर के टॉप पे हम वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड विंडो इज़ नाउ कंसिडर्ड आउटडेटेड फ्रॉम द एस्थेटिक पॉइंट ऑफ view. These days, ventilators are provided on the underside of top floor in the bathroom and the storeroom, and the conventional ventilator are provided at the higher levels. बोलते हैं कि विंडो थोड़ी सी आजकल के टाइम में आउटडेटेड हो गई है, और रूम के अंदर की जो हॉट एयर, बेसिकली पहले क्या होता था, जब गर्मियाँ लगती थी तो खिड़की दरवाजे हम खोल दिया करते थे। मगर आज के टाइम पे हाँ क्या मैडम। होता है, एसी आ गए, तो एसी के टाइम में हम क्या करते हैं, दरवाजे खिड़की गेट को बंद बंद कर करते देते हैं। हैं। हाँ, तो आजकल क्या हो गए, डोर विंडो कैसे हो गया, आउटडेटेड हो गया। अभी हर जगह की डोर विंडो लगी हुई मिलेगी। क्यों, क्योंकि भैया खोलोगे तो मच्छर आना, ये आना वो आना, इससे बेहतर पंखा चला लो, कूलर चला लो या फिर एसी चला लो। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आउटडेटेड हो गई है विंडो, तो इस प्रकार से क्या प्रोवाइड करते हैं, आजकल सारे रूम में वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब मैंने जब आपको उदाहरण के लिए बताया था, यहाँ तो अभी
है। हॉट एयर क्या हल्के नेचर की होती है और वो उठ करके ड्रेन आउट हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने लोकेशन बताई आपको, मटेरियल यूज्ड, साइज़ की बात जो हम कर रहे हैं, साथ साथ में जो टाइप पढ़ेंगे उस हिसाब से हम साइज़ भी पढ़ते चले जाएंगे। तो अभी बात करते हैं मटेरियल्स फॉर डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर। कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे कॉमनली हमारा डोर्स में जो यूज़ होता है वो होता है वुड, ठीक है। एसीपी वगैरह ये सब बाद में आ गए हैं तो हम इनको भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉमनली मटेरियल हमारा बहुत बेसिक मटेरियल हुआ करता था जो कि होता था वुड। वुड इज़ कॉमनली मटेरियल यूज फॉर द डोर्स, विंडो एंड वेंटिलेटर्स। क्या बोल रहे हैं, तीनों को बनाने के लिए सबसे कॉमन मटेरियल जो हमारा हुआ करता था वो वुड या फिर लकड़ी हुआ करती थी, ठीक है। Plywood may be used for internal doors while glazed shutter are used for the windows। क्या बोल रहे हैं कि प्लाईवुड को हम काय में यूज़ करते हैं, इंटरनल डोर में, और ग्लेज्ड शटर को हम काय में यूज़ करते हैं, हमारी विंडो में, ठीक है। ग्लेज शटर मतलब कांच के जो स्लाइडिंग डोर शटर टाइप के खिड़कियाँ होती है उनका बोल रहा है, ठीक है। दीज डेज एल्यूमिनियम एंड स्टील आर यूज्ड फॉर विंडोज़, ठीक है। आजकल क्या यूज़ हो रहा है, हमारा एल्यूमिनियम और स्टील यूज़ हो रहा है हमारी विंडो की जगह पर। स्टील कैसे यूज़ हो रहा है कि ये जो जालियाँ आपको दिख रही है ऐसी आड़ी और ऐसी डिज़ाइन बनी हुई, ये हमारी काय की बनी हुई है, स्टील मतलब लोहे की। और ये जिस पे कांच फिट है ना, ये एल्यूमिनियम की रीप है, ठीक है। हर जगह ऐसी ही एल्यूमिनियम की ऐसी रीप बनी होती है, ठीक है, जो काय में यूज़ होती है हमारी विंडो में, ठीक है। Yes, madam. RCC frame are used for the door and window to minimum the use of wood। क्या कर रहे हैं हम, आरसीसी की ही आजकल फ्रेम बना दे रहे। फ्रेम मतलब जिसके ऊपर में हमारी विंडो होकर के फिट होनी है, ठीक है। तो काय के लिए, डोर के लिए और विंडो के लिए हमने क्या करा, सिर्फ आरसीसी की फ्रेम बना दी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वुड है वो मिनिमम होगा, वुड का यूज़ जो है वो कम हो गया, ठीक है। आरसीसी ग्रिल्स आर यूज फॉर द वेंटिलेटर्स, पीवीसी डोर्स एंड द विंडोज आर प्रेफरेबली फॉर बाथरूम। पीवीसी के डोर हम आजकल बनाने लगे हैं हमारे डोर्स विंडो के लिए, काय के लिए, बाथरूम के लिए। कारण क्या होता था, अगर हम हमारे बाथरूम में वुड के डोर यूज़ करते हैं या करते थे तो उसमें पानी के द्वारा, क्योंकि बाथरूम में जब वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो सड़ना, गलना, फूलना, सिकुड़ना वाली प्रॉब्लम होती है। तो इस कारण से हमने वुड को पूरे तरीके से नेग्लेक्ट करके हम क्या, कौन से डोर देते हैं, पीवीसी के डोर और विंडो देते हैं बाथरूम की जगह पर, ठीक है। आरसीसी की ग्रिल यूज़ करते हैं हम वेंटिलेटर्स में। आपने देखा हो कभी जो ऊपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमने जो ग्रिल्स बनाई होती है वो आरसीसी की ही दे देते हैं, ठीक है। जिससे क्या बोलते हैं कि एक सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है। और हम पीवीसी के डोर्स और विंडोज़ कहाँ देते हैं, बाथरूम में या फिर वाटर क्लोजेट में, हमारे डब्ल्यूसी में। डब्ल्यूसी पढ़ लिया बीडीटी में? नहीं मैडम, वो भी नहीं पढ़ा है। डब्ल्यूसी किसको बोलते हैं? वॉशिंग क्लोजेट, वाटर टॉयलेट बाथरूम, क्लोजेट। वाटर क्लोजेट मतलब जो हमारी वाटर क्लोजेट। लेटरिन्स होती हैं जिनको हम ड्राइंग के ऊपर बनाते हैं तो लिखते हैं वाटर क्लोजेट, डोर को लिखते हैं डी, ठीक है। तो ये डब्ल्यू सी मतलब ड्राइंग के ऊपर हमारा वाटर क्लोजेट मतलब टॉयलेट्स, ठीक है, और बाथरूम्स। बिकॉज वुड डिके व्हेन द फ्रिक्वेंटली कम कांटेक्ट विद द वाटर। क्यों, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वुड हमारा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, सड़ जाता है जब लगातार हमारे पानी के कांटेक्ट में आता है। आई बात क्लियर समझ में? डोर के लिए वुड, बाथरूम के लिए पीवीसी मटेरियल्स, और हमारे बाकी जगह पर हम आरसीसी भी फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो वुड भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पीवीसी हैज़ सेवरल एडवांटेज ओवर द वुड। बात करते हैं वुड की अपेक्षा में हमारा पीवीसी
क्या हो गया, अच्छा हो गया, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि पहला देखते हैं, इट इज़ रेजिस्टेंस टू रस्ट। रस्ट को रेजिस्ट करता है, रस्ट नहीं होता है पीवीसी में, ठीक है, मतलब जंग लगने की प्रॉब्लम नहीं होती। रोट मतलब सड़ना, वाटर एंड टर्माइट मतलब सड़ने गड़ने की या प्रॉब्लम इसमें नहीं होती, ना ही इसमें कोई जंग लगने की प्रॉब्लम होती है। क्यों? अगर पानी के कांटेक्ट में आएगा तभी ये ऐसी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन सबको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हमारे बाथरूम्स में, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पानी का प्रॉपर गिरना, कांटेक्ट में आना दरवाजे के जहाँ होता हो, वहाँ हम पीवीसी के गेट बना सकते हैं। इट डज नॉट नीड कॉस्टली मेंटेनेंस लाइक पेंटिंग। पेंटिंग वाला जो चीज़ है उसमें खूब सारा हमको मेंटेनेंस वर्क लगता है। देखो, दो प्रकार के हमारी कॉस्ट होती है, एक इनिशियल कॉस्ट होती है, एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। इनिशियल कॉस्ट क्या होती है? जब हम बना ही रहे हैं तब की लगी हुई लागत, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब जब जब उसका जीवन काल है तब तब हमको मरम्मत करनी पड़ेगी, तो वो वाला कॉस्ट, ठीक है। तो इसका क्या, इनिशियल कॉस्ट अपना क्या है, नीड नॉट टू बी, और जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काहे में ज़्यादा लगेगा? पेंटिंग में। पेंटिंग में क्यों मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है? क्योंकि एक बार इनिशियली हमने एक बार कर दिया तो वो इनिशियल कॉस्ट हो गई, और मेंटेनेंस मतलब 4 साल बाद, 5 साल बाद वापस आपको क्या करनी है? उसकी मरम्मत करनी है, वापस से पेंट करना है ना, कि एक बार करके ख़त्म नहीं होता है पेंट। मतलब जब जब भी ख़राब होता है तो हम कुछ ना कुछ वर्षों के इंटरवल में हम पेंट क्या करते हैं? करते रहते हैं। तो क्या बोलते करवाते हैं? रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है जैसे पेंट में होती है। मतलब एक बार आपने डोर विंडो खड़े कर दिए हैं तो आपको फिर 20 25 30 साल देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स गुड थर्मल इंसुलेशन। क्या बोल रहे हैं? बाहर की गर्मी को अंदर ट्रांसफ़र करने में रोकता है, मतलब एक अच्छा थर्मल इंसुलेशन, जैसे हमारा ये वुड है। आई इतनी बात समझ में? सॉरी, पीवीसी है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज है, साइज ऑफ डोर, विंडो, तो ये आप उसमें पढ़ लिए हो क्या, बीडीडी में?